In today's session, we are going to learn the uses of words do and does. आज के सेशन में हम सीखेंगे do और does का यूज़ हम किस किस और कैसे हम कर सकते हैं. So, I have written the uses of words do and does in the form of asking questions and answers. जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम डू का यूज़ कैसे कर सकते हैं, और जब हम रिप्लाई करते हैं या आंसर देते हैं तब हम डू एंड डज का यूज़ कैसे करते हैं. सो इन द फॉर्म ऑफ सम सेंटेंसेस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ डू एंड डज. लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल नंबर 1. आस्किंग. वन पर्सन इज आस्किंग टू अनदर वन, डू यू हैव अ ब्लू पेन? क्या तुम्हारे पास में एक ब्लू पेन है? नाउ अब रिप्लाई दो तरह से हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ यस एंड इन द फॉर्म ऑफ नो. अगर है, ब्लू पेन है, तो रिप्लाई कैसे होगा? यस आई डू हैव, हाँ मेरे पास है. या तो ऐसा हो सकता है और कैसा हो सकता है? यस आई डू हैव अ ब्लू पेन, हाँ मेरे पास एक ब्लू पेन है. और अगर नहीं है तो रिप्लाई क्या होगा? नो आई डू नॉट हैव, नहीं मेरे पास नहीं है. और आप ऐसे भी कह सकते हैं, नो आई डू नॉट हैव अ ब्लू पेन, नहीं मेरे पास एक ब्लू पेन नहीं है. नाउ लेट्स सी एग्जांपल नंबर 2. सबसे पहले हम पूछेंगे, डू यू हैव समथिंग टू ईट? क्या तुम्हारे पास या क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? अब रिप्लाई दो तरह से हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ यस एंड इन द फॉर्म ऑफ नो. अगर है तो हाउ वी विल रिप्लाई? यस आई हैव, हाँ मेरे पास है. और अगर नहीं है तो नो आई डू नॉट हैव, नहीं मेरे पास नहीं है. आप रिप्लाई को थोड़ा और इलैबोरेट करके भी कह सकते हैं, जैसे आस्किंग डू यू हैव समथिंग टू ईट? क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? यस आई हैव समथिंग टू ईट, हाँ मेरे पास खाने के लिए कुछ है. नो आई डू नॉट हैव समथिंग टू ईट, नहीं मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. नाउ सेंटेंस नंबर 3 इज आस्किंग, डू यू हैव इंग्लिश रीडर नोटबुक? क्या तुम्हारे पास इंग्लिश रीडर की कॉपी है? अगर है तो रिप्लाई क्या होगा? यस आई हैव इंग्लिश रीडर नोटबुक, और यस आई हैव, हाँ मेरे पास है. और अगर नहीं है तो नो आई डू नॉट हैव, नहीं मेरे पास नहीं है. या तो आप ऐसा कह सकते हैं, और एल्स हाउ यू कैन से, नो आई डू नॉट हैव इंग्लिश रीडर नोटबुक. In sentence number 1, 2 and 3, we have seen the uses of do. Now in sentence number 4, 5 and 6, we will see the uses of does in the form of asking and in the form of answering or replying. So let's see. Does he like to eat mango? क्या उसे मैंगो खाना पसंद है? क्या वो मैंगो खाना पसंद करता है? अगर यस, यस ही लाइक्स टू ईट मैंगो, हाँ उसे आम खाना बहुत पसंद है. अगर नहीं है तो रिप्लाई क्या होगा? नो ही डज नॉट लाइक टू ईट मैंगो, नहीं उसे आम खाना पसंद नहीं है. सेंटेंस नंबर 5. आस्किंग, डज शी कम टू स्कूल ऑन टाइम? क्या वो हमेशा स्कूल टाइम पर आती है? अगर आती है तो आंसर क्या होगा? यस शी कम्स टू स्कूल ऑन टाइम, वो हमेशा स्कूल टाइम पर आती है. और अगर नहीं आती है तो रिप्लाई क्या होगा? नो शी डज नॉट कम टू स्कूल ऑन टाइम, नहीं वो हमेशा टाइम पर स्कूल नहीं आती है. Let's see sentence number 6. Asking, does Aman play with his friends? So Aman एक लड़के का नाम है.
इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या पूछ रहे हैं, क्या अमन अपने दोस्त के साथ खेलता है? अगर वो खेलता है तो रिप्लाई क्या होगा? यस, अमन प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स। हाँ, अमन अपने दोस्तों के साथ में खेलता है। अगर वो नहीं खेलता है तो नो, अमन डज नॉट प्ले विथ हिज फ्रेंड्स। नहीं, अमन अपने दोस्तों के साथ में नहीं खेलता है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स वेयर वी यूज the word does in the form of asking and replying in yes and no. So we have seen some examples of using the word do and does. अब हम ये सीखेंगे कि जो हमारे वर्ड्स हैं do and does, उनके रूल्स क्या है यूजेस करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द रूल ऑफ द वर्ड डू. इफ द सब्जेक्ट इज, अब सब्जेक्ट क्या होता है? जो हमारा करता है सेंटेंस के अंदर या जिसके बारे में बात हो रही है. अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स है, तो हम इन सभी वर्ड्स के साथ में जो वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा डू. आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल्स हेयर अगेन, सो वी विल सी ऑल ऑफ देम. आई डू हैव एन एक्स्ट्रा पेन. मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन है. अगर आप इस सेंटेंस को आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन ऐसे लिखते हैं सो ये भी सही है. अगर नहीं है तो I do not have an extra pen. मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन नहीं है. एग्जाम्पल नंबर 2, We do our work in copies. हम अपना काम कॉपीज़ में करते हैं. We do not do our work in copies. हम अपना काम कॉपीज़ में नहीं करते हैं. So whenever we use negative sentence, we write do not, and for positive sentence we write do, and in some cases we do not write do in other sentences also. So this is the rule of using do. Now we will see more examples. सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे. अब पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? अ सेंटेंस दैट डज नॉट हैव नो और नॉट. अगर एक सेंटेंस के अंदर नो या नॉट जैसे नेगेटिव वर्ड्स नहीं हैं, सो वी कॉल इट अ पॉजिटिव सेंटेंस. सो लेट्स सी ऑल द एग्जांपल्स वन बाय वन. फर्स्ट इज आई डू माई वर्क. इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? I do not do my work. Second is we do our work. Negative, we do not do our work. Next is you do your work. इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? You do not do your work. उसके बाद है they do their work. Negative, they do not do their work. And the last is one more thing that I want to tell you about plural nouns. Plural nouns का example I have written over here. Students. Students do their work. इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? Students do not do their work. So in this way we form sentences with the help of do, and in the case of negative sentences we simply add not after do, so we can simply make negative sentences as like this. Now we will see the rules of using does. First of all we will focus on the subject. जैसा कि हम जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में एक सेंटेंस के अंदर बात हो रही है, जो हमारा करता है.
If the subject is he, she, it या singular nouns हैं, in those cases we use does. अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हमारा है सेंटेंस के अंदर तो हम उस सब्जेक्ट के साथ में does यूज़ करेंगे. Now we will study some sentences one by one so that we can understand the concept better. He does his work in copy. वो अपना काम कॉपी के अंदर करता है. Now as I have mentioned here he, so he के साथ क्या आएगा does, and in negative sentence we simply add not after does. He does not do his work in copy. Simple. सेकेंड, हम she के साथ में एक सेंटेंस बनाते हैं. She does her work regularly. वो अपना काम रेगुलरली करती है. इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? She does not do her work regularly. वो अपना काम रेगुलरली नहीं करती है. नेक्स्ट इज it does match with the shirt. फॉर एग्जाम्पल टाई, अगर आप टाई को अपनी शर्ट से मैच करते हो तो अगर मैच खा रही है, अब टाई है, टाई वी कैन कॉल इट इट. दैट इज अ नॉन लिविंग थिंग. फॉर नॉन लिविंग थिंग्स वी ऑलवेज यूज इट. सो इट डज मैच विद द शर्ट. नेगेटिव क्या हो जाएगा? इट डज नॉट मैच विद द शर्ट. ये शर्ट से मैच नहीं खा रही है. नेक्स्ट इज राम डज हिज वर्क ऑन टाइम. राम टाइम पर, समय पर अपना काम करता है. नेगेटिव क्या हो जाएगा? वी सिंपली ऐड नॉट आफ्टर डज. राम डज नॉट डू हिज वर्क ऑन टाइम. राम समय पर अपना काम नहीं करता है. नेक्स्ट इज प्रिया. सो राम एंड प्रिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगुलर नाउन्स, जिससे आप हिंदी भाषा में एक वचन कहते हैं. प्रिया डज हर वर्क ऑन टाइम. प्रिया अपना काम समय पर करती है. इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्रिया डज नॉट डू हर वर्क ऑन टाइम. प्रिया टाइम पर, समय पर अपना काम नहीं करती है. सो इन दिस वे वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई where do we need to use do and where do we need to use does, and these are the examples of does. You need to remember the rule. If the subject is he, she, it and singular nouns, then we can use the word does along with these subjects. Let's have a quick recap whatever we studied and understood in today's session. So I have made two trees. First tree belongs to do and the second tree belongs to does. If the subject is I, we, you, they or plural nouns, then we use do. If the subject is he, she, it, singular nouns, then we use does. So that's all for the day. The only thing that you need to do is you need to practice a lot. The more you practice, the more you will understand all the topics that we are studying in spoken English sessions. So till we meet again, take care and bye bye.